हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो हिंदी में जो हम पहुंचे हुए थे, यहाँ पर हमने इससे पहले तद्भव और तत्सम शब्दों को जाना। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं हमारे, वे काफ़ी अधिक हैं। तो मैं ऐसा करूँगा कि बीच बीच में आपको उसकी कोई और वीडियो उससे रिलेटेड आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही अब हम क्या करते हैं कि कुछ देशज और विदेशज शब्द जो हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर थे, उनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ देशज और विदेशज शब्द लिखे हुए हैं, तो उनको हमने जानना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो कई बार जो क्वेश्चन बनता है वह देशज से पूछ लेता है कि कोई आपको एग्जाम्पल देगा। जैसे इस बार लोटा पूछा गया था कि लोटा कैसा शब्द है, तो वह देशज शब्द था, ठीक है। ऐसे ही कोई आपको कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि वह किस भाषा से संबंधित है या किस भाषा से आया है, तो आप उसको उस भाषा का करेंगे। यहाँ पर जो हमारे विदेशी शब्द हैं उसके अंतर्गत भी यहाँ पे अन्य अलग अलग भाषाओं से आए हुए जो शब्द हैं उनको जानते हैं। तो विदेशज शब्द जो बाहर से आए हुए शब्द हैं वे सारे विदेशज या आगत शब्द कहलाए। तो इसके अंतर्गत हमारी जो अंग्रेजी है, ठीक है, जैसे अंग्रेजी है, तुर्की है, अरबी है, फारसी है या पुर्तगाली है, पश्तो है, ये सारी जो विदेशी भाषाएं हैं इनसे आए हुए शब्द जो हिंदी में सम्मिलित हुए, वे जो प्रयोग किए जाते हैं वे सारे सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उन सारे शब्दों को बतलाने की कोशिश करूँगा। साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, उनको भी हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन शब्दों को जानते हैं। तो विदेशी शब्दों के अंतर्गत हमारे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पश्तो और पुर्तगाली जो इसके इन भाषाओं से आए हुए शब्द हैं वो भी शामिल हैं। तो इसमें जो पहला है ये देशज शब्द। देशज शब्दों को सबसे पहले जानते हैं। देशज शब्द जो देश में जन्मे हों या देश में जिनका उत्पन्न हुआ हो वे देशज शब्द कहलाए। तो इसमें लकड़ी है, बेटा है, ठुमरी है, पिल्ला है, चूड़ी है, थैला है, रोटी, गाड़ी, मांस, धुआं, गन्ना, कौड़ी, लात है, बुलबुल है, ये देशज शब्द कहलाए। ये सारे देशज शब्द कहलाए, ठीक है। ये सारे जितने शब्द हैं ये उपयोग होने वाले, जो हमारी रोज आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होने वाले शब्द हैं, वे शब्द हैं। तो ये सारे हमारे जो शब्द हैं देशज शब्द कहलाए। इसके साथ ही विदेशी शब्दों में या विदेशज या आगत शब्दों में हमारी जो पहला है अरबी, उसमें अल्लाह अरबी शब्द है। इज्जत, कर्ज, ख्याल, जहाज, हजम, ठीक है, अजीब, लिफाफा, शाम, जिक्र, तारीख, एहसान, हैजा, फिक्र, ये सारे अरबी। साथ में फारसी में आमदनी, आबरू, उस्ताद, आतिशबाजी, आवारा, कारीगर, आवाज़, आफत, कमीना, उम्मीद, आराम, किसमिस, खुराक, गिरफ्तार और जोर, ये हमारे किसके फारसी भाषा के शब्द हैं। साथ में अंग्रेजी के अपील, पुलिस, वोट, पेन, स्कूल, लैंप, कैंसर, ब्लाउज, ट्रेन, बूट, जेली, कार, पार्सल, क्लर्क और गार्ड किसके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसके साथ ही जो तुर्की है वह है उर्दू, चम्मच, कैंची, गनीमत, दरोगा, चाकू, बारूद, तोप, खच्चर, बहादुर, बेगम, सराय, कुर्ता, लाश, ताश और कलगी तुर्की भाषा के शब्द हैं। साथ में पश्तो में पठान, मटरगश्ती, गुंडा, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, खचड़ा, अखरोट, चकचक, पटाखा, डेरा, गटागट, गुलकपाड़ा, कलूटा, ठीक है। पुर्तगाली में अनानास, अलमारी, आलपिन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कन्नल, काज, काफ़ी, काजू, गमला, गोभी और गोदाम, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है, विदेशी शब्द। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देशज में लकड़ी, बेटा, ठुमरी, पिल्ला, चूड़ी, थैला, रोटी, गाड़ी, मांस, धुआं, गन्ना, कौड़ी, लात और बुलबुल, ये देशज या देसी भाषा के शब्द हैं। विदेशज में अरबी में अल्लाह, इज्जत, कर्ज, ख्याल, जहाज, हजम, अजीब, लिफाफा, शाम, जिक्र, तारीख, एहसान, हैजा और फिक्र। साथ में फारसी में आमदनी, आबरू, उस्ताद, आतिशबाजी, आवारा, कारीगर, आवाज़, आफत, कमीना, उम्मीद, आराम, किसमिस, खुराक, गिरफ्तार और जोर किसके फारसी भाषा के। साथ में अंग्रेजी के अपील, पुलिस, वोट, पेन, स्कूल, लैंप, कैंसर, ब्लाउज, ट्रेन, बूट, जेली, कार, पार्सल, क्लर्क और गार्ड किसके अंग्रेजी भाषा के। साथ में तुर्की के उर्दू, चम्मच, कैंची, गनीमत, दरोगा, चाकू, बारूद, तोप, खच्चर, बहादुर, बेगम, सराय, कुर्ता, लाश, ताश और कलगी। बेगम और सराय अलग अलग हैं, ठीक है। पश्तो में पठान, मटरगश्ती, गुंडा, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, खचड़ा, अखरोट, चकचक, पटाखा,
डेरा, गटागट, गुलकपाड़ा, कडलूटा, ये पश्तो भाषा के। साथ में पुर्तगाली में अनानास, अलमारी, आलपिन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, काफ़ी, काजू, गमला, गोभी और गोदाम, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कर्नल जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का ना होकर किसका, पुर्तगाली भाषा का है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे अलमारी है, ठीक है, स्त्री है, ठीक है, कमीज़ है, कमरा है, ठीक है, कॉफ़ी है, इसमें गोदाम, गोभी, तो ये वे शब्द हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये रोज़मर्रा के शब्द हैं, तो हम इसको देशज शब्दों में कई बार टिक कर देते हैं, पर एक्चुअल में ये पुर्तगाल से या ये कहें कि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें आप कर्नल ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा का ना होकर पुर्तगाली भाषा का है। अंग्रेजी भाषा को याद करने की ट्रिक क्या है या तरीका क्या है, देखिए ये सारे अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये कहें कि पेन, स्कूल, बूट, ट्रेन, डॉक्टर, ठीक है, जैसे क्लर्क, गार्ड, ये सारे अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। तो अंग्रेजी भाषा को याद करना या ये कहें कि अंग्रेजी भाषा के शब्द याद करना आसान है। ठीक है, तो विदेशी भाषा में जो अंग्रेजी भाषा है इनको याद करने का तरीका यही है कि ये इंग्लिश भाषा इनमें से आए हुए हैं, जैसे स्कूल, लैंप, कैंसर, ब्लाउज। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद किए जा सकते हैं। अब इसमें जो याद करने हैं, देखिए देशज शब्द वे हैं जो अधिकतर जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं बोलना इनको, जैसे देखो बेटा, पिल्ला, चूड़ी, थैला, रोटी, तो ये रोज़मर्रा में बोले जाने वाले शब्द हैं, तो ये देशज शब्द कहलाए। साथ में देखिए यहाँ पर उर्दू, जो ये तुर्की है, पश्तो है और पुर्तगाली है, तो यहाँ पे ये 3 लैंग्वेज के जो हमारे शब्द हैं ये लिमिटेड शब्द हैं या कहीं कि कम शब्द हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लें। तो ये जो कम शब्द हैं, साथ में अंग्रेजी और देसी शब्द अगर आपको ध्यान रहेंगे तो अरबी और फारसी, इसमें जो बचे हुए शब्द हैं वो या तो अरबी के रहेंगे या फारसी के रहेंगे। तो 4 ऑप्शन में से अगर आपको ये अरबी और फारसी को छोड़कर अगर देशज, अंग्रेजी, तुर्की, पश्तो और पुर्तगाली याद है, तो अगर ऑप्शन में अरबी अगर एक होगा बाय चांस, अगर इनमें से कोई भी वो शब्द नहीं है, अगर अरबी होता है तो वो अरबी टिक करिएगा और साथ में फारसी होगा तो उसको फारसी टिक करिएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर इनके अलावा कोई शब्द मिला तो वह किसका, या तो अरबी का होगा या फारसी का होगा। ठीक है, तो अरबी और फारसी से बहुत अधिक जो शब्द आए हैं उसमें देखिए, इसमें जो अरबी है इसमें अल्लाह, इज्जत, कर्ज, ख्याल, जहाज, हजम, ठीक है, अजीब, लिफाफा, शाम, जिक्र, तारीख, एहसान और हैजा, फिक्र, ये अरबी के। फारसी में देखिए फारसी शब्द जो हैं इनकी जो उच्चारण करने का तरीका है जो यह है, यह थोड़ा बाहरी या विदेशी है, जैसे आमदनी है, आवाज़ है, कारीगर है, आवारा है, ठीक है, उम्मीद है, खुराक है, गिरफ्तार है। तो फारसी लैंग्वेज इनके अंतर्गत ये सारे जो हमारे शब्द हैं ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ अन्य जो विदेशज और देशी शब्द हैं इनको जान लेते हैं। तो इसके बाद कुछ अन्य शब्दों को जानते हैं। ठीक है, देशज और विदेशी शब्द कुछ अन्य हैं उनको जानते हैं। तो यहाँ पे पहला जो देशज शब्द है वह है कटोरा। ठीक है, कटोरा, पगड़ी, ढांचा, खिड़की, डिबिया, लोटा, पेट, गड़बड़, पड़ोसी, भात, कसरत, समय, हुक्का और खड़ाऊं किसके, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। विदेशी शब्दों में पहला जो अरबी है, अरबी में अदालत, आदमी, इलाज, उम्र, औसत, एहसान, मौसम, कुर्सी, जहाज, किताब, दवा, दिमाग, नहर, नकल, शराब, हलवाई और हैजा अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, विदेशज शब्द हैं। फारसी में आमदनी, आवाज़, गरम, गिरफ्तार, चश्मा, चेहरा, जहर, जिंदगी, दफ्तर, तबाह, दिल, दवा, खुद, दंगल, नापसंद और शादी, बर्फी, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी में वोट, पिन, पेपर, हैट, गैस, केक, लारी, साइकिल, मोटर, बिस्कुट, बस, कार, सिनेमा, स्कूटर, टैक्स, ये किसके, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसमें जो तुर्की है, अगला जो तुर्की है उसमें उज्बक, कैंची, कुली, गलीचा, चकमक, तमंचा, तोपची, बावर्ची, मुचलका, सौगात, बीबी, चेचक, सुराग, नागा तुर्की भाषा से। पश्तो में बाढ़, भड़ास, डेरा, तहस नहस, खर्राटा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, बाढ़ पश्तो भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली में चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा, पिस्तौल, तंबाकू, परात पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देशज में कटोरा, पगड़ी, ढांचा, खिड़की, डिबिया, लोटा, पेट, गड़बड़, पड़ोसी, भात, कसरत, समय, हुक्का, खड़ाऊं,
देशज भाषा के। अरबी में अदालत, आदमी, इलाज, उम्र, औसत, एहसान, मौसम, कुर्सी, जहाज, किताब, दवा, दिमाग, नहर, नकल, शराब, हलवाई, हैजा अरबी भाषा के। फारसी के आमदनी, आवाज़, गरम, गिरफ्तार, चश्मा, चेहरा, जहर, जिंदगी, दफ्तर, तबाह, दिल, दवा, खुद, दंगल, नापसंद, शादी, बर्फी फारसी भाषा के। अंग्रेजी के वोट, पिन, पेपर, हैट, गैस, केक, लारी, साइकिल, मोटर, बिस्कुट, बस, कार, सिनेमा, स्कूटर, टैक्स ये अंग्रेजी भाषा के। तुर्की में उज्बक, कैंची, कुली, गलीचा, चकमक, तमंचा, तोपची, बावर्ची, मुचलका, सौगात, बीबी, चेचक, सुराग, नागा तुर्की भाषा के शब्द हैं। पश्तो में बाढ़, भड़ास, डेरा, तहस नहस, खर्राटा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल और बाढ़ पश्तो भाषा के। पुर्तगाली में चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा, पिस्तौल, तंबाकू, परात ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है यही कहें कि बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द अधिकतर आते हैं, साथ में अरबी और देशज अधिकतर पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो बहुत सरल हैं, आप इनको 1 से 2 बार देखने पर आप इसको समझ जाएंगे कि कौन से अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो इसमें आप जो ध्यान रखिएगा, कई बार आपको कुछ भी दे सकता है। एक बार पादरी भी आया हुआ है, तो पादरी किस भाषा का शब्द है आया हुआ था, तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनमें कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे मिस्त्री है, बाल्टी है, ठीक है, पादरी है, नीलाम है, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। होने को सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पर देशज और साथ में तुर्की, पश्तो और पुर्तगाली केवल इनको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो अलग से पहचान में आते हैं, जैसे स्कूटर है, बस, कार है, ठीक है, जो नई भाषा के शब्द हैं। साथ में अरबी और फारसी, इसके अलावा जितने बचते हैं वो अरबी या फारसी में से एक होंगे, और आपने इसको 1 से 2 बार आपने ज़रूर देखना है, जिससे आप इनमें अंतर बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो देशज और विदेश शब्द हैं ये तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें जो अरबी और फारसी के कुछ शब्द हैं वो हमारे कुछ बच जाते हैं, उनको मैं आपके सामने एक अन्य वीडियो में उनको आपके सामने जितने भी बचे हुए शब्द हैं उनको आपके सामने बतला दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो, इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जो हमारा शब्द संरचना है इसका अगला टॉपिक यह कहें कि संकर शब्दों को जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को जो विभाजित किया गया है उस चीज़ को समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।